हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आप सभी को नमस्ते। तो सीधा बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे एफसीआईपी के रिगार्डिंग, दैट मींस फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। इट जस्ट लाइक आरसीआईपी, जस्ट लाइक आरएनआईपी, रूरल नॉर्थ इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। आरएनआईपी जो है वो बंद हो चुका है 2024 में, उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आई डोंट थिंक सो वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। बट यस, अब जो उसकी जगह जो उसने जगह ली है वो ली है आरसीआईपी ने, एंड आरसीआईपी जस्ट डिट्टो लाइक आरएनआईपी। सिर्फ आरसीआईपी और आरएनआईपी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस था कि आरएनआईपी पे फोकस किया गया था स्किल्ड लेबर पे, टायर 1, 2, 3 और 0 पे, लेकिन आरसीआईपी के अंदर फोकस किया गया है टायर 0, 1, 2, 3, 4, 5। हर कैटेगरी को पीआर मिलेगा अगर आपके पास 1 का एक्सपीरियंस है। एंड इट्स जस्ट लाइक एफसीआईपी, फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। एफसीआईपी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, आप स्किल्ड भी होने चाहिए, आपके पास ऑफर लेटर भी होना चाहिए, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर भी होना चाहिए, आपके पास 1 का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 1560 आवर्स भी होने चाहिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको फ्रेंच आनी चाहिए। दैट मीन्स आपके पास सीएलबी कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क आपके पास 5 होना चाहिए ओवरऑल। अगर आपका मिनिमम हर मॉड्यूल में 4.5 भी है, इट विल वर्क, लेकिन आपका CLB 5 होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे, तभी आप पीआर के लिए फाइल कर सकते हो। एंड एफसीआईपी के अंदर 7 to 9 months लगेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर ईच एंड एवरीथिंग, मीन्स पीआर मिलने में। दैट्स अ मैक्सिमम टाइम पीरियड। मैं आपको हर चीज के रिगार्डिंग बाइफरकेट करूंगा, हर चीज को पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। So if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. If you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram, DM me on WhatsApp. I will definitely help you out. जो आपको नंबर स्क्रीन पे WhatsApp पे शो हो रहा है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये जो FCIP है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको लगता था कि अगर हम TCF TAF के एग्जाम क्लियर करेंगे, क्योंकि फ्रैंकोफोन कैटेगरी आती थी, फ्रेंच बेस्ड लॉ होते थे, उसमें आपको ओवरऑल 7 चाहिए होता था, CLB 7 चाहिए होता था, और आपको TCF TAF का एग्जाम क्लियर करना होता था। वो इसमें भी क्लियर करना है, लेकिन जो उसमें क्राइटेरिया था कि आपका CLB 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया है CLB 5, दैट मीन्स कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क ओवरऑल 5 की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसकी रियलिटी क्या है वो आपको मैं आखिरी में एक्सप्लेन करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूं, आपको समझ आए हर चीज के रिगार्डिंग। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो इन सिंपल लैंग्वेज, फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, इसका मेन मोटिव क्या है? The Francophone Community Mission Pilot Program offer permanent residency, that means PR, to skilled worker who wants to work and settle in rural and more remote Francophone minority community. इन सिंपल लैंग्वेज, आप स्किल्ड हो, आपको फ्रेंच आती है, CLB 5 क्लियर कर सकते हो, TCF TF का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, और आप वहां पे रहना चाहते हो, आपको PR मिल जाएगा। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि अगर हमको PR मिल जाए तो हमें वहां पे कब तक रहना होता है। देखो, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, बट एटलीस्ट 6 महीने रहो, उसके बाद आपको लगे आई हैव टू सेटल देयर, रहो, नहीं रहना, मूव ऑन। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, वो को मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड यू विल गेट एन आइडिया कि अगर आप ये चीजें करते हो तभी आप इसके अंदर एलिजिबल होगे। So eligibility criteria: certificate of recommendation. Candidate must have a valid certificate of recommendation from a designated economic development organization in a particular community or a participating community. जॉब ऑफर आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अ जेन्युइन जॉब ऑफर फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर, दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडीशन, मिनिमम 2 years का उसका बिजनेस होना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट उसका बिजनेस होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा वो एम्प्लॉयर। वर्क एक्सपीरियंस: कैंडिडेट मस्ट हैव अ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, द रिक्वायरमेंट मे बी वेव्ड फॉर एलिजिबल इंटरनेशनल ग्रेजुएट। इट्स जस्ट लाइक RNIP, अगर आपने उस जगह से पढ़ाई करी हुई है तो माइट भी आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कैंडिडेट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट फ्रेंच प्रोफिशिएंसी एट NCLC लेवल 5 इन ऑल लैंग्वेज एबिलिटीज। एजुकेशन के हिसाब से कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट, दैट मीन्स आपने +2 भी किया हो, आपके पास 1 year का डिप्लोमा भी हो, तब भी आप एलिजिबल हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन के मामले में। और उसके लिए आपको IQS या वेस करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि IQS वेस से पता चलता है कि जो आपकी स्टडी है उसका लेवल क्या है अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन स्टैंडर्ड। सो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंटेंट टू रिसाइड।
candidate must prove that they intend to live and work in the designated community where they have a job offer। और ये जॉब होती है आपको 2 साल के लिए मिलती है, और अगर आपको एक बार फाइल कर दिए तो एक बार एलिजिबल हो जाते हो, और आपने फाइल कर दिया और माइट भी आपको लगे कि जो मेरा वर्क परमिट है वो खत्म होने वाला है, तो आप इसे एक्सटेंशन भी कर सकते हो और पैसे भी एक्सटेंशन कर सकते हो। ओपन वर्क परमिट के थ्रू आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल जाता है। और proof of fund, candidate must have shown that have sufficient financial resources equivalent to half of the low income cutoff LICU amount for 1 year। International graduate may be exempt from their requirement। जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है इतने इतने आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर टोटल 5 सिटीज आती है और इसके अंदर 4 प्रोविंस आते हैं, न्यू ब्रंसविक, ओंटारियो, मैनिटोबा एंड ब्रिटिश कोलंबिया। तो जो स्क्रीन पे आपको डाटा शो हो रहा है जितनी सिटीज है, तो इसमें पहली सिटी है पेनिनसुला वाली, वो न्यू ब्रंसविक में है। सडबरी और टिमिन्स, ये दोनों सिटी पहले RNIP के अंदर भी थी और अब ये RCIP के अंदर भी है और ये FCIP के अंदर भी है, मतलब तीनों पायलट प्रोग्राम के अंदर है ये, और ये दोनों ओंटारियो में आती है। अब एक चीज और ऐड करी गई है, सुपीरियर ईस्ट रीजन जो ओंटारियो रीजन के अंदर है, जो फ्रैंकोफोन कम्युनिटी में आता है, और साथ साथ सेंट पेरेरे जॉलीज जो मैनिटोबा प्रोविंस में, ये भी नया ऐड किया गया है, और किलोवना ये भी नई ऐड की गई है जो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर आती है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो डाटा अभी रिलीज होगा, एक्चुअल डाटा जो रिलीज होगा वो 31 मार्च 2025 को रिलीज होगा, और जो इसकी फीस होगी, गवर्नमेंट फीस जो होगी वो होगी 1525 कैनेडियन डॉलर्स। एंड अब बात करते हैं फंड्स के रिगार्डिंग कि अगर आप फाइल करते हो तो कितने फंड्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दैट मीन्स कितने फंड्स आपके पास होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर, आपके कैनेडियन बैंक अकाउंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज 1 है, तो आपको फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन डॉलर्स। दैट मीन्स अगर नंबर एक पर्सन है तो 7,963, 2 लोग हैं 9,692, 3 लोग हैं 12,069, 4 लोग हैं 15,056, 5 लोग हैं 17,145, अगर 6 लोग हैं 19,1015, तो आपको बाकी डाटा को शो हो रहा है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैंने पहले भी कहा था, अपनी स्टडी जरूर एक्सेस करवाना, मीन्स एसेस करवाना क्रेडेंशियल्स कि आपकी जो एजुकेशन है वो क्या लेवल है अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन स्टैंडर्ड। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड द रूल इन द FCIP और स्टेक होल्डर जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, आपको किस किस स्टेप वाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास डेजिग्नेटेड कम्युनिटी से आपको कम्युनिटी आउटसाइड ऑफ क्यूबेक सिलेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द FCI, आपको डेजिग्नेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको जॉब मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन, जैसा को मैं स्टार्टिंग में कहा था। और डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स अप्रूव्ड टू हायर एंड स्पॉन्सर फ्रैंकोफोन कैंडिडेट अंडर द FCIP। इसमें एक चीज़ याद रखना, FCIP के अंदर जितने भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हो गए ना, उनका बिजनेस मिनिमम 2 years पुराना होना चाहिए, प्रॉपर टैक्स वो पे करते हो, और वो आपको ऑफर लेटर, जॉब अप्रूवल लेटर, रिकमेंडेशन ऑफ लेटर वही प्रोवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से। वो अगर आपको सपोर्ट करता है तभी जॉब करना, वरना जॉब करोगे और वो अगर वो भी खुद एलिजिबल नहीं होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल, आप फाइल भी नहीं कर पाओगे। तो अब बात करते हैं इस रियलिटी के रिगार्डिंग। अगर आपको मैं रियलिटी कहूँ ना, देखो फ्रेंच आप कर लोगे, अगर आप B1 लेवल तक भी करते हो तो आप CLB5 ले आओगे, ठीक है, बहुत लोग कर भी रहे जस्ट टू गेट इनटू द PR। बट मेन जो इशू आता है ना, वो आता है जॉब के रिगार्डिंग। इट्स नॉट ईजी टू गेट अ जॉब इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, और अगर जॉब मिलती भी है या तो बहुत हाईली स्किल्ड हो, जैसे जो आपको काम आता है वैसे लोगों की बहुत कमी हो, चाहे वो प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, कारपेंट्री के रिगार्डिंग हो, शेफ की रिगार्डिंग हो, या आप कुछ IT की जॉब हो। लेकिन IT की जॉब इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो टायर 4 टायर 5 की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आपको टायर 3 की मिलेगी। और जितने भी आपको एम्प्लॉयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स विल हरास यू इन टर्म्स ऑफ कि वो आपसे पैसे मांगेंगे। अगर वो देसी टाइप हो गए या कुछ भी हो गए, उनका बस एक ही फोकस होगा, उन्हें भी पता है पैसे उन्हें छापने हैं, चाहे लीगली हो इलीगली हो, वो आपको बोलेगी तुम मुझे इतने पैसे दे
मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, ऑफर लेटर में भी, अप्रूवल लेटर में भी, रिकमेंडेशन ऑफ लेटर में भी, और फ्रैंकोफोन में अंदर फाइल करने के अंदर भी, अगर तू मुझे पैसे देगा तो। और उसके अंदर भी आपको गारंटी नहीं है कि वो जो पर्सन आपको बोल रहा है कि मैं आपको, आप मुझे पैसे दो, आपको मैं करके दे दूंगा, पीआर लगा के दे दूंगा एफसीआईपी के अंदर, कि जो उसका बिजनेस है वो दूसरा पुराना है भी या नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, और इस तरह के फ्रॉड मैंने आरएनआईपी के अंदर बहुत देखे हैं। रूरल नॉर्थ मिशन पायलट प्रोग्राम के अंदर मैंने बहुत देखे जो 2024 में बंद हो गए हैं, और जिसका जिसका दूसरा फेस है आरसीआईपी। ये मान लो कि आरसीआईपी आरएनआईपी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1% का डिफरेंस है। बोथ आर टोटली सेम, नथिंग एल्स, एंड बोथ आर टेम्परेरी प्रोग्राम्स। जब पायलट प्रोग्राम आरएनआईपी क्लोज हो चुके हैं, अब उसकी जगह ले लिया है आरसीआईपी के अंदर। सो आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप इसमें जाते भी हो तो तभी जाना अगर आपके पास जॉब हो, आपको अपॉर्चुनिटी हो, और आपके पास प्रॉपर एम्प्लॉयर हो, और आप आराम से इजली अचीव कर सकते हो CLB 5। हर मॉड्यूल में अगर 4.5 भी ले आते हो, इट विल वर्क। आपको आराम से आप फाइल कर सकते हो, और आप एलिजिबल होते हो, आपको आराम से PR मिल जाएगा। मेन चीज़ है एम्प्लॉयर की, कि आपको एम्प्लॉय मिलना चाहिए, और आपको नंबर ऑफ आवर्स मिलने चाहिए, मिनिमम 30 आवर्स पर वीक, तभी आप एलिजिबल होगे, तभी आप फुल टाइम काउंट होगे, अदरवाइज फुल टाइम आप काउंट नहीं होगे। सो वीडियो ये पेंड करता हूँ। कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू नीड अ सेशन, DM me on WhatsApp, DM me on Instagram, I will definitely help you out. तब तक के लिए गुड बाय।